एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा क्या है? इसे इंडियन राइनो कहते हैं या ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनो कहते हैं। इसे इंडियन राइनो या ग्रेट वन हॉर्न राइनो भी कहते हैं। इसे इंडियन राइनो, ग्रेट वन हॉर्न राइनो भी कहते हैं। इसे इंडियन राइनो या ग्रेट वन हॉर्न राइनो भी कहते हैं। यानी मुख्य रूप से राइनो इसका नाम है। या तो इसको इंडियन राइनो बोलेंगे या ग्रेट वन हॉर्न बोलेंगे। इंडियन ग्रेट वन हॉर्न राइनो, 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 इंडियन या ग्रेट वन हॉर्न राइनो भी कहते हैं। इसे इंडियन या ग्रेट वन हॉर्न राइनो भी कहते हैं। इसकी नाक पर सिर्फ एक सींग होता है। यह राइनो की 5 प्रजातियों में से एक है। तो ये राइनो की कितनी प्रजातियों में से एक है? 5 प्रजातियों में से एक है। दुनिया में राइनो की प्रजातियां एक सींग वाला गैंडा जो कि भारत और नेपाल में है, भारत और नेपाल में है। एक सींग वाला ठीक है। एक सींग वाला भारत और नेपाल में है। ब्लैक राइनो कहाँ है? अफ्रीका 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 में है। व्हाइट राइनो, अब व्हाइट राइनो कहाँ है? व्हाइट राइनो कहाँ है? ये भी अफ्रीका में है। तो ब्लैक राइनो और व्हाइट राइनो दोनों कहाँ है? अफ्रीका में है। जावा राइनो बहुत कम बचे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जावा राइनो जो है बहुत कम बचे हैं और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सुमात्रा राइनो लगभग विलुप्त हो चुके हैं। सुमात्रा राइनो क्या है? लगभग विलुप्त हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको बीमारी लग गई थी। सुमात्रा राइनो को मलेरिया से विलुप्त हो चुके हैं, यानी कि उनको मलेरिया हो गई थी जिसके कारण वो क्या हो गई है? विलुप्त हो चुके हैं। तो क्या है? इंडियन राइनो या ग्रेट वन हॉर्न राइनो कहते हैं। इंडियन राइनो या ग्रेट वन हॉर्न राइनो कहते हैं। इंडियन राइनो या ग्रेट वन हॉर्न राइनो कहते हैं। इंडियन राइनो या ग्रेट वन हॉर्न राइनो कहते हैं। इंडियन राइनो या ग्रेट वन हॉर्न राइनो कहते हैं। राइनो की 5 प्रजातियां होती है। पहला है जो कि इंडियन राइनो, एक सींग वाला जो कि भारत और नेपाल में है, और ब्लैक और व्हाइट है। व्हाइट राइनो जो है अफ्रीका में है। ब्लैक और व्हाइट राइनो कहाँ है? अफ्रीका में है। और जावा जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जावा क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और सुमात्रा तो विलुप्त ही हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसे मलेरिया की बीमारी लग चुकी थी जिसके कारण वो पूरे विलुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो इंडियन या ग्रेट वन हॉर्न राइनो कहते हैं। इसकी 5 प्रजातियां होती है। जो भारत में है वो एक सींग वाला गैंडा है। ब्लैक राइनो और व्हाइट राइनो अफ्रीका में है। और जावा जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और सुमात्रा तो पूरा विलुप्त ही हो चुका है। भारत में सिर्फ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। एक सींग वाले गैंडे की पहचान क्या है? सिर्फ एक काला सींग, सिर्फ एक सींग होता है, वो भी काला रंग का होता है। भूरे धूसर रंग की मोटी त्वचा है। तो उनकी जो त्वचा है वो भूरे या धूसर रंग की होती है। त्वचा पर कवच जैसी सिलवटें बनी होती है। तो उसकी त्वचा पर क्या बनी होती है? सिलवटें बनी होती है। दिखने में टैंक जैसा भारी शरीर होता है। तो दिखने में टैंक जैसा क्या है? भारी शरीर होता है। तो फिर से याद कर लेते हैं। इंडियन राइनो ग्रेट वन हॉर्न राइनो कहते हैं। इसकी 5 प्रजातियां होती है। भारत और नेपाल में जो है
वो एक सींग वाला गैंडा होता है, और व्हाइट और ब्लैक जो है अफ्रीका में है, और जावा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सुमात्रा जो है मलेरिया के कारण क्या हो गया है, विलुप्त हो चुका है। मलेरिया के कारण क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। एक सींग वाला गेंडा में जो है, एक सींग गैंडा में अब हमें याद रखना है एक सींग जावा और सुमात्रा, जिसमें कि जावा जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सुमात्रा तो विलुप्त हो चुका है, एक सींग वाला गेंडा बचा है। और भारत में केवल एक सींग वाला गेंडा ही पाया जाता है। भारत में क्या है, केवल एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा भारतीय गेंडा राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है। तो ये क्या है, राइनो प्रजाति में क्या है, सबसे बड़ा है। राइनो प्रजाति में क्या है, ये सबसे बड़ा है। और इस गेंडे की पहचान क्या है, सिर्फ एक उसका काले रंग का सींग है। त्वचा सिलवटों के साथ भूरे भूरे रंग की होती है। मुख्य रूप से ये क्या करता है, घास या फिर जो पत्ती होती है, झाड़ियां होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी शाखाओं को, फल को, जलीय पौधे की चराई करता है, यानी कि ये शुद्ध शाकाहारी है। ये क्या खाता है, घास, पत्ती, झाड़ी, पेड़ों की टहनी, जलीय पौधे, यानी कि ये शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी है। फिर से याद करते हैं, ये इंडियन राइनो कहते हैं या ग्रेट वन हॉर्न कहते हैं। इंडियन या ग्रेट वन हॉर्न जो है 5 प्रकार की होती है, मतलब राइनो की 5 प्रकार की होती है। भारत में एक सींग वाला, भारत और नेपाल में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। ब्लैक और व्हाइट जो है अफ्रीका में, जावा विलुप्त हो चुका है, जो कि नहीं, जावा जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है, IUCN में। और सुमात्रा जो है विलुप्त हो चुका है, क्यों, क्योंकि मलेरिया लग चुका था उनको। ठीक है। और ये शाकाहारी होता है, भूरे रंग का होता है, शरीर पे सिलवटें होती हैं, और ये शुद्ध शाकाहारी है। भारत में कहाँ पाया जाता है, ये असम में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में। कहाँ, असम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में। कहाँ कहाँ, असम में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में। कहाँ, असम में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पाया जाता है, असम में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में। असम में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में। असम में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में। असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। असम, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है। असम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, भारत के लगभग 90% गैंडे असम में है। तो भारत के जो 90% गैंडे हैं वो असम में है। असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ कहाँ, ये 90% असम में है। लगभग 2400 गैंडे काजीरंगा में है। तो लगभग 2400 गैंडे काजीरंगा है। लगभग 2400 जो है काजीरंगा में है, और 90% जो है असम में है। 90% जो है असम में है, और 2400 जो है काजीरंगा में है। 2400 जो है काजीरंगा में है, और 90% असम में है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये भारत में असम में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। 2400 जो है काजीरंगा में, और 90% जो है असम में पाया जाता है। 2400 काजीरंगा में और 90% जो है असम में पाया जाता है। 2400 काजीरंगा में और 90% जो है असम में पाया जाता है। तो इंडियन राइनो या ग्रेट वन हॉर्न राइनो कहते हैं, इंडियन राइनो या ग्रेट वन हॉर्न राइनो कहते हैं। ये जो है 5 राइनो जो है 5 प्रकार के होते हैं। भारत में जो एक सींग वाला गेंडा भारत और नेपाल में पाया जाता है। ब्लैक और व्हाइट अफ्रीका में पाया जाता है। जावा जो कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, और सुमात्रा जो है, सुमात्रा क्या हो गया है, विलुप्त हो चुका है मलेरिया बीमारी के कारण। ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें क्या याद रखना है, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, जहां भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, असम में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में।
90% असम में पाया जाता है और 2400 काजीरंगा में पाया गया है। 2400 कहाँ? काजीरंगा में पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है और क्षेत्रफल कितना है? 42,966 हेक्टेयर है। ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ वाला क्षेत्र है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के जो बाढ़ वाला क्षेत्र होता है वहाँ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम 42,996 ब्रह्मपुत्र, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम 42,996 ब्रह्मपुत्र, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम 42,996 ब्रह्मपुत्र, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम 42,996 और ब्रह्मपुत्र। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और 42,996 क्षेत्रफल है, हेक्टेयर है और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी के जो बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ के हैं। तो कैसे याद रखेंगे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम 42,996 ब्रह्मपुत्र नदी। कानूनी स्थिति क्या है इनके? तो 1974 राष्ट्रीय उद्यान हुआ था। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान और 2007 में क्या हुआ था? टाइगर रिजर्व हुआ था। टाइगर रिजर्व हुआ था। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान और 2007 में क्या हुआ था? टाइगर रिजर्व हुआ था। 1996 में जो है राष्ट्रीय उद्यान बना था। 1996 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय उद्यान बना था और 2007 में टाइगर रिजर्व हुआ था और 2007 में क्या हुआ था? टाइगर रिजर्व हुआ था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 अंतर्राष्ट्रीय पहचान कब मिली? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, 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 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1985 में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1985 में ब्रीड एरिया, इम्पोर्टेंट ब्रीड एरिया कौन कौन से जानवर मिलते हैं? एक सिंह वाला गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा था। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान हुआ था। 2007 में टाइगर रिजर्व। तो अंतर्राष्ट्रीय पहचान क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है 1985, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है 1985 में हुआ था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है 1985 में हुआ था। और इनकी ब्राइड एरिया जो है कौन कौन से जानवर मिलते हैं यहाँ? एक सिंग वाला गैंडा मिलता है, बाघ मिलता है, हाथी मिलता है और जंगली भैंसा मिलता है। क्या मिलता है? जंगली भैंसा मिलता है। गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा मिलता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है 1985 में गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1985 में गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा मिलता है। ठीक है, तो 1974 में जो है राष्ट्रीय उद्यान है, 1974 में राष्ट्रीय उद्यान है और 2007 में क्या है? टाइगर रिजर्व है। तो 2004 में क्या है? टाइगर रिजर्व है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? असम में है, 42,996 हेक्टेयर में है। ब्रह्मपुत्र नदी है, कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी है। काजीरंगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में है।
वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985। यहाँ क्या क्या मिलता है? बाघ, हाथी, जंगली भैंसा। क्या क्या होता है? बाघ, हाथी, जंगली भैंसा। तो हम शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन राइनो को, एक सिंग वाले भैंसा को है जो इंडियन राइनो कहते हैं। ग्रेट वन हॉर्न राइनो भी कहते हैं, ग्रेट वन हॉर्न भी कहते हैं। इंडियन या ग्रेट वन हॉर्न राइनो भी कहते हैं। एक सींग वाला जो है 5 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें कि एक सींग वाला जो है राइनो जो है गैंडा, वो 5 प्रकार से पाया जाता है। एक सींग वाला भारत और नेपाल में पाया जाता है। और ब्लैक और व्हाइट जो है अफ्रीका में है। जावा और सुमात्रा जो है जावा जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, और सुमात्रा जो है विलुप्त हो चुका है। अब क्या होता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और ये जो है एक सींग वाला गैंडा कहाँ कहाँ पाया जाता है? असम में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में। असम में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में। 2400 जो है काजीरंगा में और 90% असम में है। 2400 कहाँ है? काजीरंगा में और 90% असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम 42,996 ब्रह्मपुत्र नदी के पास, ठीक है। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान था, 2007 में टाइगर रिजर्व है। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान और 2007 में टाइगर रिजर्व है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में इसकी स्थिति थी। और गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा यहाँ पाया जाता है। गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा यहाँ पाया जाता है। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान था, 2007 में टाइगर रिजर्व था, यानी कि यहाँ टाइगर भी है, बाघ, गैंडा, हाथी, जंगली भैंसा पाया जाता है। संरक्षण की स्थिति। IUCN रेड लिस्ट वल्नरेबल और साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 शेड्यूल 1 में है। मतलब इसका शिकार और व्यापार पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसका शिकार और व्यापार जो है पूरी तरह प्रतिबंधित है, क्योंकि अभी एक सुमात्रा जो पूरी तरह खत्म हो चुका है, मतलब अब वो विलुप्त हो चुका है, मिल नहीं रहा है। उसी प्रकार से कहीं ये भी विलुप्त न हो जाए, तो इसीलिए इसे पूरी तरह से क्या कर दिया है? प्रतिबंधित कर दिया गया है। गैंडे को खतरे। सींग के लिए अवैध शिकार, जंगल और घास भूमि का नाश, इंसानों की बढ़ती आबादी और जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होना। तो इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है कम हो गया है। सींग के लिए इसका बार बार अवैध जो शिकार हो रहा है, अब इसके सींग का दवाई बनाया जाता है, तो सींग के लिए इसका क्या करते हैं? अवैध शिकार करते हैं। जंगल और घास फूस सब खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि अब लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है, तो जंगल अब खत्म होती जा रही है, घास फूस खत्म होते जा रहे हैं, अब खेती किया जाता है। तो अब उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि वो जाएंगे कहाँ? उनके लिए आबादी जो है, उनकी आबादी कम हो रही है और इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है। भारत सरकार के संरक्षण प्रयास। इंडियन राइनो विजन 2020। इंडियन राइनो विजन 2020। इंडियन राइनो विजन 2020। इंडियन राइनो विजन 2020। इंडियन राइनो विजन 2020 और नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2019। तो नेशनल राइनो कंजर्वेशन नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2019। नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2019। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ एशियन राइनो। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशिया राइनो 2019। सभी गैंडों का DNA प्रोफाइल बनाया जा रहा है। तो क्या है? इंडियन राइनो
राइनो विजन 2020, नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2019 और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशिया राइनो 2019। तो ये क्या है, सरकार के द्वारा संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है। अब याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, भारत में सिर्फ एक सिंह वाला गैंडा है। सबसे ज्यादा काजीरंगा असम में है। यूनेस्को यूनेस्को में है, काजीरंगा में है, यूनेस्को साइट काजीरंगा में है। वाइल्ड लाइफ एक्ट शेड्यूल फर्स्ट में है, IUCN में वल्नरेबल है। इंडियन राइनो विजन 2020, 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 नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, 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 नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशिया राइनो, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशिया राइनो, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशिया राइनो 2019। सभी गैंडों का DNA प्रोफाइल बनाया जा रहा है। सभी गैंडों का DNA प्रोफाइल बनाया जा रहा है। सभी गैंडों का क्या किया जा रहा है, DNA प्रोफाइल बनाया जा रहा है। UPSC के लिए याद रखने के लिए, भारत में सिर्फ एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। सबसे ज्यादा काजीरंगा में, IUCN वनरेबल और यूनेस्को काजीरंगा वाइल्ड लाइफ एक्ट शेड्यूल फर्स्ट। तो अब देखते हैं NCERT एक सिंग वाला गैंडा कक्षा 11वीं में और 12वीं में। NCERT क्या कहती है? NCERT बताती है भारत मेगा जैव विविधता देश है। भारत क्या है? जैव विविधता देश है। कुछ प्रजाति इंडेंजर्ड वल्नरेबल है। एक सींग वाला गैंडा ऐसा ही महत्वपूर्ण प्रजाति है। पहले भारत में गैंडे बहुत ज्यादा थे। शिकार प्लस जंगल काटने से जनसंख्या कम हो गई थी, इसलिए सरकार ने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाए। एग्जाम्पल के तौर पर NCERT भारत की प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु समझाते समय कहती है, गैंडा घास के मैदान में रहता है जहाँ ऊंची घास, दलदली क्षेत्र, नदी के पास बाढ़ आती हो, इसलिए गैंडा ब्रह्मपुत्र घाटी तराई क्षेत्र में पाया जाता है। ऊंची घास में, दलदली क्षेत्र में, नदी के पास बाढ़ आती है, वहां पर हैबिटेट का है, आवास, तो गैंडा रहता है। असम में, पश्चिम बंगाल में और नेपाल तराई में। गैंडा जो है असम में, पश्चिम बंगाल में और नेपाल तराई में रहता है। असम में, पश्चिम बंगाल में और नेपाल तराई में रहता है। असम में, पश्चिम बंगाल में और नेपाल तराई में रहता है। असम में, पश्चिम बंगाल में, नेपाल तराई में रहते हैं। तो ये गैंडा रहता है, कहाँ रहता है? जो जलोढ़ होता है, जहाँ पर बाढ़ आता है, घास के मैदान होते हैं, वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ का असम में, पश्चिम बंगाल में और नेपाल तराई में रहते हैं। असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के नेपाल तराई में रहते हैं। तो ऐसे सवाल जो है, एक सींग वाला गैंडा किस प्रकार के क्षेत्र में पाया जाता है? तो नदी, घाटी, बाढ़ प्रभावित घास के मैदान में, शुष्क मरुस्थल में और घने सदाबहार जंगल में नहीं पाए जाते, क्योंकि वहाँ उन्हें घास नहीं मिलता है, और घास नहीं मिलता वहाँ पर घने सदाबहार जंगल में नहीं रहते। तो जहाँ घास होगा, दलदला क्षेत्र होगा, जहाँ पर नमी होगी, वो वहाँ ही रहते हैं। संरक्षण कैसे बताया है? इन सीटू कंजर्वेशन जरूरी है, यानी जानवर को उसके प्राकृतिक घर में बचाना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। एक सींग वाला गैंडा भारत में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है। गैंडे के संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका है नेशनल पार्क। गैंडा
प्लस घास, गेंडा बराबर घास प्लस बाढ़ प्लस ब्रह्मपुत्र प्लस काजीरंगा। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक सींग वाला गेंडा। भारत में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गेंडे की प्रजाति कौन सी है? ब्लैक राइनो? नहीं, ये तो अफ्रीका में है। व्हाइट राइनो? ये भी अफ्रीका में है। तो एक सींग वाला गेंडा जो कि भारत में और जापान में है। जावा जो है जावा क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। तो आंसर होगा सी, एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा मुख्य रूप से किस प्रकार के आवास में पाया जाता है? शुष्क मरुस्थल में नहीं, घने सदाबहार वन में नहीं होते, बाढ़ प्रभावित घने मैदान में होते हैं, क्योंकि उन्हें नमी भी चाहिए होते हैं। तो जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं घने मैदान, वहां पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान? नहीं। काजीरंगा? हाँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, बहुत ज्यादा उसके लिए प्रसिद्ध है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार एक सींग वाले गेंडे की संरक्षण स्थिति क्या है? तो इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है या लास्ट कंजर्वेशन है? तो वल्नरेबल है। IUCN के रेड लिस्ट में क्या है? वल्नरेबल है। भारत में एक सींग वाले गैंडे का सबसे अधिक संकेंद्रण किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, असम में, बिहार में। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तो है, लेकिन 90% भारत के जो गैंडे हैं वो असम में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए भारत द्वारा शुरू गई पहल कौन सी है? तो एक सिंह के लिए प्रोजेक्ट टाइगर नहीं, प्रोजेक्ट एलिफेंट नहीं, इंडियन राइनो विजन 2020। इंडियन राइनो विजन 2020 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत एक सींग वाला गैंडा किस अनुसूची में पाया जाता है? तो अनुसूची 1 में पाया जाता है। साइट्स के अंतर्गत एक सींग वाला गैंडा किस परिशिष्ट सूचीबद्ध है? साइट्स के अनुसार अपेंडिक्स फर्स्ट में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गैंडा शुष्क क्षेत्र, गैंडा मरुस्थलीय क्षेत्र, तो दूसरा तो गलत है बी। गैंडा नदी घाटी घास भूमि, हाँ ये सही है। और गैंडा पर्वतीय क्षेत्र नहीं, तो आंसर होगा सी, नदी घाटी घास भूमि। एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का महत्व है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यह गैंडे का प्राकृतिक आवास है, यह मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ केवल चिड़ियाघर गैंडे रहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, यह गैंडे का प्राकृतिक आवास है। एशियन राइनो रेंज countries have signed the New Delhi Declaration on Asia Rhino considered the following statement। यह घोषणा गैंडे के संरक्षण, अवैध शिकार को रोकने से संबंधित है। भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया के हस्ताक्षर के लिए है। एशियन राइनो लिखा है तो मतलब गैंडे के लिए होगा। न्यू दिल्ली लिखा है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज कंसीडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एशिया राइनो रेंज कंट्रीज हैव signed the New Delhi Declaration on Asia Rhino considered the following statement। तो एशिया के लिए बोला गया है, जो कि भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया इसके हस्ताक्षर करता है। तो यह घोषणा गैंडे के संरक्षण, अवैध शिकार को रोकने से संबंधित है। पहला तो है, दूसरा शायद नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा दूसरा है। आंसर होगा सी, 1 और 2। आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। तो आंसर क्या है? 1 और 2 दोनों, क्योंकि एशिया में जो है भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया दोनों आता है। एशिया में क्या है? भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया तीनों आता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को
वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाए जाने वाले एक सींग गैंडे के बारे में, यह मुख्य रूप से बाढ़ प्रभावित घास के मैदान में पाया जाता है। भारत में इसकी सबसे अधिक जनसंख्या असम राज्य में पाई जाती है। तो इसका आंसर है यह मुख्य रूप से बाढ़ प्रभावित घास के मैदान में पाया जाता है, सही। और भारत में सबसे अधिक असम राज्य में पाई जाती है, तो दोनों सही है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार इंडियन वन हॉर्न्ड राइनो की स्थिति क्या है? इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है और नियर थ्रेटेड है। तो वल्नरेबल है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत एक सींग वाला गैंडा किस अनुसूची में सूचीबद्ध है? तो अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। यूपीएससी प्रीलिम, निम्नलिखित में से कौन से कारण गैंडे के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं? तो निम्न में से जो गैंडे की खतरा उत्पन्न करते हैं, सींग के लिए अवैध शिकार, हाँ। आवास का विनाश हो रहा है, ये भी है। आनुवंशिक विविधता में कमी, हाँ ये भी है। तो तीन होगा, आंसर होगा डी। आंसर होगा डी।